वेलकम बैक, माय नेम इज अखिलेश। तो हम बात करेंगे अब कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधनों की। अब देखिए, संविधान संशोधन जो है इसका एक बहुत बड़ा सा पिटारा है। बहुत सारे संविधान संशोधन हुए, आप सब इनके बारे में जानते भी हैं। संविधान संशोधन 1 से लेकर जो है अभी तक 105, 106 तक संविधान संशोधन हो चुके हैं। इवन और भी इधर आपके बढ़ गए होंगे। तो इतने सारे संविधान संशोधन किसी एक वीडियो में कवर करना बहुत मुश्किल है, या 2 वीडियो में कवर करना बहुत मुश्किल है। तो कई सारे इसके वीडियो बनेंगे। तो आज मैंने स्टार्ट किया है संविधान संशोधन को पढ़ाना। तो इस वीडियो में हम पहले संविधान संशोधन के बारे में बात करेंगे। आप इस संविधान संशोधन को जो आप पढ़ेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पहले संविधान संशोधन को आप कुछ इस तरीके से पढ़ लेंगे कि इससे अगर कोई प्रश्न बनता है तो वो कभी भी आपका गलत नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले संविधान संशोधन की बात करें तो पहला संविधान संशोधन 1951 में ही किया गया। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और उसमें संशोधन करने का प्रावधान किया गया था। आर्टिकल 368 भी रखा गया और कहा गया कि आवश्यकता पड़ने पर संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो इसका उपयोग किया संसद ने और 1951 में ही संविधान में पहला संशोधन किया गया। अब संविधान में जब पहला संशोधन हुआ होगा तो उसके लिए कोई बिल या कोई विधेयक आया होगा। तो पहला संविधान संशोधन बिल लाया गया और ये पहला संविधान संशोधन बिल लेकर कौन आए थे? नेहरू जी। और नेहरू जी ने 10 मई 1951 को इस बिल को संसद में पेश किया। यानी पहला संविधान संशोधन विधेयक या बिल जो है वो 10 मई 1951 को नेहरू जी द्वारा संसद में पेश किया गया, रख दिया नेहरू जी ने। उसके बाद क्या हुआ कि वो लोकसभा में पास हुआ होगा, उसके बाद राज्यसभा में पास हुआ होगा। लोकसभा और राज्यसभा से जब वो पारित हो गया तो वो डेट थी आपकी 18 जून 1951। यानी 18 जून 1951 को ये विधेयक संसद द्वारा पारित कर दिया गया। उसके बाद ये राष्ट्रपति के पास गया होगा, राष्ट्रपति ने इस पर अपने सिग्नेचर किए होंगे और उसके सिग्नेचर करते ही इस विधेयक में जो भी प्रावधान होंगे वो प्रावधान आपके अप्लाई हो गए होंगे या वो आपके प्रावधान लागू हो गए होंगे। तो हमको ये देखना है कि ये जो विधेयक आया था, जो कि बाद में आपका जो है संशोधन कहलाया, प्रथम संविधान संशोधन 1951 कहलाया, इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए। पहला प्रावधान ये किया गया, नवी अनुसूची जोड़ी गई। आप सब लोग जानते हैं संविधान जब लागू हुआ था तब केवल 8 अनुसूचियां थीं। पहले संविधान संशोधन 1951 में ही नवी अनुसूची को जोड़ दिया गया। नवी अनुसूची में क्या है ये भी आपको पता है कि भूमि सुधार से संबंधित जो भी प्रावधान है, जो भी कानून है, वो सब जो है नवी अनुसूची में ही रखे गए हैं। तो नवी अनुसूची को जोड़ा गया। क्लियर है? चलिए, उसके बाद दूसरा प्रावधान इसमें क्या किया गया, भाषण व अभिव्यक्ति की आजादी। अगर आप भाषण व अभिव्यक्ति की आजादी इस प्रकार के जो भी टर्म सुनते हैं तो आपको आर्टिकल 19 याद आता है, आपके फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल 19, जिसमें 6 प्रकार की आपको विशेष स्वतंत्रताएं दी गई हैं। कहीं पर भी आप आ जा सकते हैं, भारत के अंदर किसी भी राज्य में आ जा सकते हैं। भाषण और अभिव्यक्ति की आज़ादी है, साथ ही साथ सभा संगठन बनाने की आज़ादी है। ये तमाम प्रकार की आपको आर्टिकल 19 आज़ादी देता है, स्वतंत्रता देता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें ये स्वतंत्रताएं हैं, इन पर प्रतिबंध लगाना जरूरी है। तो उसी का प्रावधान किया गया, भाषण व अभिव्यक्ति की आज़ादी पर उचित प्रतिबंध का प्रावधान किया गया। यानी आवश्यकता पड़ने पर जो है इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, इसको थोड़े समय के लिए रोका जा सकता है, आपसे छीना जा सकता है। तो मुख्य रूप से अनुच्छेद 19(2) और अनुच्छेद 19(6) में परिवर्तन किया गया, या हम कहें थोड़ा सा चेंज किया गया। ठीक है, तो ये दूसरा प्रावधान हो गया। तीसरा प्रावधान देखते हैं, अनुच्छेद 31 का और अनुच्छेद 31 खा जोड़ा गया। ठीक है, अनुच्छेद 31 नॉर्मली आप सबको पता था कि उस समय क्या रहा होगा, उस समय आपका जो है उसमें संपत्ति का अधिकार था, जो कि अब नहीं है, लेकिन उसके कई सारे पार्ट अभी भी मौजूद हैं। जैसे उसका अनुच्छेद 31 का मौजूद है और अनुच्छेद 31 खा भी आपका मौजूद है। तो अनुच्छेद 31 का क्या था, इसमें क्या प्रावधान किया गया कि जो जमींदारी प्रथा थी, जमींदारी प्रथा के उन्मूलन को वैधानिकता प्रदान की गई। अब देखिए, अगर आपको याद हो तो एक साहब थे जिनको हम लॉर्ड कॉर्नवालिस के नाम से जानते हैं। उन्होंने एक व्यवस्था लागू की थी बंगाल में, जिसको हम स्थायी बंदोबस्त कहते हैं, या फिर इसको जमींदारी व्यवस्था, या फिर इसको इस्तमरारी व्यवस्था भी कहा जाता है। इस्तमरारी या स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता है। ये व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 22 मार्च 1793 को, 1900 एक्चुअली शायद मैंने बोल दिया है, तो 1793 को लागू हुई थी बंगाल में व्यवस्था। इस व्यवस्था में क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी और जो जमींदार थे, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदार के बीच में एक समझौता हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमींदारों से कहा था तुमको जो है किसानों से, कृषकों से क्या करना है, लगान वसूलना है और हमारे पास जमा करना है। जितना तुम लगान वसूलोगे उसका जो है कुछ % तुमको
दिया जाएगा। ठीक है, ये व्यवस्था चली आ रही थी और आगे चलकर क्या हुआ, वो जमींदारों ने जो है कृषकों के खेत हड़प लिए। ठीक है, तो भारत में जमींदारी व्यवस्था को हमारा संविधान लागू हुआ, उसी दौरान समाप्त कर दिया गया था। इसको लीगलिटी किसके द्वारा प्रदान की गई, यानी जो समाप्त किया गया है, उसका उन्मूलन किया गया है, उसको खत्म किया गया है, उसको वैधानिकता कौन सा आर्टिकल प्रदान करता है, अनुच्छेद 31 का, जो कि कब जोड़ा गया, जो जोड़ा गया है संविधान संशोधन 1951, यानी पहले संविधान संशोधन के तहत। उसके बाद इसी में एक आर्टिकल और जोड़ा गया 31 खा। अब 31 खा में क्या किया गया कि जो आपकी 9वीं अनुसूची है जो जोड़ी गई थी, 9वीं अनुसूची में जो भी प्रावधान होंगे उनको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। यानी 9वीं अनुसूची में जो भी प्रावधान, जो भी कानून सरकार बनाती है 9वीं अनुसूची में, उनको आप चाहें तो न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में उनको चुनौती आप दे सकते हैं। ये प्रावधान किया गया किसमें, 31 खा में। तो ये दोनों आर्टिकल आपके जोड़े गए। उसके बाद एक और चीज है, अनुच्छेद 15 में एक और नया उपखंड जोड़ा गया। अनुच्छेद 15 की बात करें तो आप सब लोग जानते हैं, इसमें तमाम प्रकार की जो वो क्या है चीजें जो है वो आपको दी गई हैं, जैसे जाति, धर्म, लिंग, वेशभूषा के आधार पर भेदभाव निषेध है, सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव निषेध है, और महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध या विशेष जो है वो कानून बनाए जा सकते हैं। यदि सरकार चाहती है कि महिलाओं और बच्चों के साथ अगर जुर्म हो रहा है तो तमाम प्रकार के विशेष कानून बनाए जा सकते हैं। क्लियर है, ये पीछे बहुत पटाखे वगैरह चल रहे हैं, कितना भी सरकार कर ले, कितना भी पॉल्यूशन हो ले, लेकिन हम लोग नहीं मानने वाले हैं। फिर छोटी छोटी बातों के लिए सरकार को हम दोष देने लगते हैं, बेवकूफ लोग हैं हम लोग। ठीक है, तो अनुच्छेद 15 में एक नया उपखंड जोड़ा गया, कौन सा, 15(4). अब 15(4) में यह प्रावधान किया गया कि समाज में जो आपके शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए व्यक्ति हैं, या हम कहें कि आर्थिक और सामाजिक रूप से, यानी ऐसे व्यक्ति जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हैं और जिनके साथ छुआछूत भी हुई है, यानी वो सामाजिक रूप से भी पिछड़े हुए हैं, उनको सरकार जो है वो क्या दे सकती है, आरक्षण दे सकती है। इसमें कौन कौन से लोग आएंगे, SC, ST और OBC आपका आ जाएगा। पहले SC ST का प्रावधान था, बाद में OBC को भी जो है वो इंक्लूड किया गया। ठीक है, तो अनुच्छेद 15(4) को भी इसमें इंक्लूड किया गया। तो ये 4 चीजों मुख्य रूप से जो है वो आपको प्रथम संविधान संशोधन में दिखाई देती हैं। इनको याद रखिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग दूसरे संविधान संशोधन के साथ। उम्मीद कर रहा हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक और शेयर करें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। नमस्कार।